तो दोस्तों यार पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुछ अजीब से दिखने वाले लोग शिनचैन के घर में आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। जिसके बाद नोहारा फैमिली और शिनचैन के फ्रेंड्स गाड़ी में बैठकर वहां से भागते हैं। हिरोशी जब गाड़ी चलाकर थक जाता है तो मित्सी उससे गाड़ी ले लेती है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। लेकिन अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे देख लो, ताकि ये पार्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो दोस्तों मित्सी अब ड्राइविंग कर रही थी। शिनचैन मित्सी को कहता है कि आप बहुत अच्छा कर रही हो। मित्सी कहती है ये दो बच्चों को साइकिल पर बैठाकर चलाने का फल है। उनका पीछा कर रहे लोग फिर से उन पर कुछ बोतल्स फेंकने लगते हैं। इस बार इन बोतल्स में मिट्टी भरी थी जो गाड़ी को डैमेज करने के लिए और शीशों पर मिट्टी फैलाने के लिए वो लोग फेंक रहे थे। शिनचैन कहता है कि इन बोतल्स को साइकिल किया जाना चाहिए। तो मित्सी शिनचैन को बताती है कि इसे साइकिल नहीं रिसाइकिल कहते हैं। जिसके बाद उन जानवर जैसे लोगों पर कहीं से बॉम्ब आकर गिरने लगते हैं। फिर हमें एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें वही लड़की बैठी थी जो सबसे पहले उस ट्रक के पास और दूसरी बार मॉल में दिखाई गई थी। वही लड़की उन लोगों पर बॉम्ब फेंक रही थी जो शिनचैन और उसकी फैमिली का पीछा कर रहे थे। जब वो लड़की मित्सी की गाड़ी के पास से निकलती है तो मित्सी उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे मतलब नहीं कि तुम कौन हो, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। ये बात हिरोशी और मित्सी को काफी अजीब लगी क्योंकि वो लड़की उन्हीं की मदद कर रही थी और फिर भी उन्हें अपने रास्ते में आने से मना कर रही थी। वो लड़की साइड मिरर में देखती है कि और बहुत से लोग उनके पीछे आ रहे थे तो वो फिर से बॉम्ब निकालती है और उन पर फेंकना शुरू कर देती है। जब मित्सी की गाड़ी उस लड़की की गाड़ी से टकराती है तो शिनचैन उसमें चला जाता है। गाड़ी हिलने की वजह से शिनचैन बॉम्ब वाले बॉक्स में गिर जाता है। वो लड़की जब बॉम्ब निकालने लगती है तो शिनचैन उसके हाथ में आ जाता है जिससे वो काफी डर जाती है। शिनचैन कहता है कि हम फिर से मिले, कितनी अजीब बात है। मित्सी शिनचैन को देखती है और बोलती है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वापिस आओ। लेकिन जब शिनचैन नहीं मानता तो मित्सी उस लड़की की गाड़ी में जाती है और उससे माफी मांगकर शिनचैन को वापस ले आती है। वो लड़की जब बॉम्ब निकालती है तो देखती है कि गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था और उसकी गाड़ी रुक जाती है। सब लोग उससे आगे निकल जाते हैं। शिनचैन हिरोशी को कहता है कि जल्दी चलो। तो हिरोशी कहता है कि अब तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन अचानक से हिरोशी गाड़ी गलत रास्ते पर मोड़ लेता है। मित्सी उसे बताती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो कहता है कि मेरी बॉडी ने अपने आप गाड़ी को इधर मोड़ दिया। वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि आगे बहुत सारा मुर्गे का खाना रखा हुआ था। क्योंकि हिरोशी मुर्गा बन गया था तो वो कहता है कि अब मैं बहुत सारा खाऊंगा। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो तो एक ट्रैप था जो उन्हें पकड़ने के लिए लगाया गया था। जिसके बाद वो घोड़े जैसा आदमी दिखाई देता है जो कहता है कि ये एक मुर्गे को पकड़ने का अच्छा तरीका था। हिरोशी मित्सी को कहता है कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दी। उसके बाद एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ की लाइट ऑन होती है और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ बहुत सारे जानवर जैसे दिखाई देने वाले लोग डांस कर रहे थे। वहाँ पर वो घोड़े जैसा दिखने वाला आदमी और एक लड़की भी थी जो डांस कर रहे थे। वो लोग बीच बीच में इको इको बोल रहे थे। फिर वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है जो और कोई नहीं बल्कि खुद मेयर था। नोहारा फैमिली उसे देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो सभी लोग इको इको बोलने लगते हैं। उस जगह पर काफी सारा कचरा भी पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गार्बेज कलेक्ट करने की जगह थी। शिनचैन उनका डांस देखकर काफी एंजॉय कर रहा था। डांस खत्म होने के बाद मेयर ने हिरोशी को कहा कि आपका स्वागत है मिस्टर नोहारा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। हिरोशी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ये सब क्या है, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बंद किया है। मेयर ने कहा कि ये SKB है, यानी सेफ कीपिंग ब्यूटीफुल अर्थ। जिसके बाद मेयर अपना ऊपर का कपड़ा उतार देता है। उसने नीचे काफी अजीब से कपड़े पहन रखे थे जिसे देखकर मित्सी ने कहा कि ये सब क्या है। शिनचैन कहता है कि क्या तुमने ये कपड़े खरीदने के लिए पूरे कासुकाबे टाउन के पैसे यूज किए हैं। मेयर को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेयर को हर एक चीज के पैसे मिलते हैं। मेयर पब्लिक फंड्स के बारे में बताने ही वाला था। इतने में हिरोशी ने कहा कि क्या तुम्हारा पर्पस सिर्फ पब्लिक फंड्स लेना ही था। इतने में पास में खड़ी एक लड़की ने कहा कि हमने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी यूज किया है और हमने भी कंट्रीब्यूट किया है, आप भी हमें सपोर्ट करने के लिए डोनेशन दे सकते हो। मित्सी ने पूछा कि उस रिसाइकलिंग का क्या हुआ। तो मेयर ने कहा कि गार्बेज को अब्रॉड में बेचकर हमें काफी सारे पैसे मिल गए। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स शोर मचाने लगे कि हमें छोड़ दो, हमें अपने घर जाना है। मेयर को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इन बच्चों को कमरे में बंद कर दो। वो लड़की जो शायद मेयर की असिस्टेंट थी इको इको बोलती है और उन्हें ले जाती है। शिनचैन उस लड़की से अजीब सा क्वेश्चन पूछता है जिस पर मित्सी को काफी गुस्सा आता है। हिरोशी मेयर को कहता है कि हमें लॉक कर दो पर इन बच्चों को छोड़ दो। जिसके बाद मेयर पब्लिक फंड्स रेज करने का कारण बताता है जो कि था बैक टू नेचर। वो कहता है कि जब से मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है तब से काफी सारे फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान हुआ है जिसकी वजह से धरती का भी काफी नुकसान हुआ है और अभी भी हमारे प्लानिट को काफी नुकसान हो रहा है। वो कहता है कि मिस्टर नोहारा तुम्हें पता तो होगा कि हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से पहले जागना जरूरी है। लोगों को पुराने समय के जैसे नेचर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। मित्सी कहती है कि ये सब इम्पॉसिबल है। मेयर कहता है कि हमें पता है कि जो डैमेज एनवायरनमेंट को ऑलरेडी हो चुका है वो तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हमें इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। फिर मेयर नीचे आता है और बोलता है कि हमने इस चीज से बचने के लिए एक लिक्विड तैयार किया है जिससे हम ह्यूमन को एनिमल में बदल देंगे। मेयर हिरोशी को कहता है कि तुमने वो लिक्विड जूस समझकर पी लिया। तो मित्सी
कहती है कि ये वो कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ लाया गया है। हिरोशी बोलता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने वो लिक्विड कब पिया था। मित्सी हिरोशी को बताती है कि जो बोतल शिनचैन ग्राउंड से लाया था उसी में वो लिक्विड था। वो हॉर्स जैसा आदमी कहता है कि वो एक ही बोतल थी जिसमें उस लिक्विड का परफेक्ट मिक्सचर था और हमें उसी की कॉपी करनी थी। मेयर की असिस्टेंट बोलती है कि क्योंकि तुमने वो लिक्विड पी लिया है तो हम उस लिक्विड का फॉर्मूला निकालने के लिए तुम्हारी बॉडी को एनालाइज करेंगे। मेयर कहता है कि ये प्लान हमारे प्लानिट को बचा लेगा। हिरोशी ने कहा कि क्या तुम इसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कहते हो, हम ऐसी चीजों में हिस्सा नहीं लेंगे। मेयर बोलता है कि तुम्हारी बॉडी एनवायरमेंट को बचाने की चाबी है। ये ह्यूमन टू एनिमल मोमेंट हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जिसके बाद मित्सी और हिरोशी डर जाते हैं। फिर हमें उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनचैन और उसके दोस्त बंद थे। उस कमरे के बाहर एक आदमी खड़ा था। नैनी कहती है कि अब हमारा क्या होगा। कजामा कहता है कि अब वो हमें आसानी से बाहर नहीं निकलने देंगे। शिनचैन बोलता है कि अब हमें फॉर्चर किया जाएगा तो कजामा कहता है कि उसे फॉर्चर नहीं टॉर्चर कहते हैं। फिर शिनचैन उस टॉर्चर को इमेजिन करता है जिस पर कजामा कहता है कि पता नहीं ये कौन से टॉर्चर के बारे में सोच रहा है। बोचैन उस कमरे की खिड़की की तरफ देखता है और फिर हिमावारी की तरफ देखकर कहता है कि मुझे एक आइडिया आया। फिर वो सब लाइन बनाकर एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाते हैं और हिमावारी को खिड़की में से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। हिमावारी वहाँ से बाहर चली जाती है और उस आदमी से चाबी लेने की कोशिश करती है। वो आदमी उसे देख लेता है और कहता है कि ये बाहर कैसे आ गई। जैसे ही वो उसे अंदर डालने के लिए दरवाजा खोलता है तो शिनचैन और उसके दोस्त बाहर आ जाते हैं। शिनचैन कहता है कि हिमावारी तुमने तो कमाल कर दिया। फिर वो सब वहाँ से भागते हैं और एक कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में एक फ्रिज पड़ा था जिसमें बहुत सारी वैसी ही जूस की बोतल पड़ी थी। वो सभी दोस्त उस जूस को पी लेते हैं। वो लड़की जिसने शिनचैन और उन सबको बचाने की कोशिश की थी वो बाइक पर उस बिल्डिंग की तरफ आ रही थी। कजामा उन सभी को वो ड्रिंक पीने से मना करता है लेकिन वो सब पी लेते हैं। कजामा का भी मन करने लगता है और वो भी पी लेता है। शिनचैन काफी मुश्किल से उस बोतल का कैप खोलता है जिसके बाद हिमावारी वो ड्रिंक उससे मांग लेती है। वो लड़की उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर फायरिंग करना शुरू कर देती है जिससे हिमावारी वो जूस पीने से पहले रुक जाती है। वो मिसाइल जैसी दिखने वाली गन थी जिसकी वजह से बिल्डिंग में काफी तेज झटका लगता है जिससे वो फ्रिज गिर जाता है और वो सभी बोतल टूट जाती है। हिमावारी और शिनचैन को छोड़कर सभी जूस पी चुके थे। फिर वो वहाँ से भागते हैं। वो लड़की बाइक लेकर अंदर आती है और जो भी उसके सामने आता है उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। एक कमरे में कुछ लोगों ने हिरोशी और मित्सी को बेड पर बांध रखा था जो कि लिक्विड के लिए उनकी बॉडी को एनालाइज कर रहे थे। शिनचैन और उसके दोस्त उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वो लड़की कैमरे में देखकर स्माइल करती है जैसे उसको पता था कि कोई उसे देख रहा था। मेयर अपने असिस्टेंट को कहता है कि मित्सी और हिरोशी को और सेफ जगह ले जाओ। वो लड़की पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रही थी। शिनचैन और बाकी सब वहाँ से बचने के लिए भागते हैं। शिनचैन अपने मोम और डैड को देख लेता है जिनको वो लोग लेकर जा रहे थे। वो उनके पीछे दौड़ता है। शिनचैन के पहुंचने से पहले वो लोग उन्हें लिफ्ट में ले जाते हैं। शिनचैन हिमावारी को कजामा को दे देता है और खुद सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वो हिरोशी और मित्सी को लेकर एक स्पेसशिप जैसी जगह जा रहे थे। वो लोग शिनचैन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रोक पाते। लेकिन भागते वक्त शिनचैन को वो लड़की दिख जाती है और वो उसकी तरफ चला जाता है। मित्सी को शिनचैन पर गुस्सा आता है और वो जोर से कहती है कि ये लड़का कोई काम का नहीं, ये तो मूर्ख है। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है लेकिन बाद में उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शिनचैन मित्सी को देखता है जिसके बाद वो स्पेसशिप उड़ जाता है। वो लड़की उस स्पेसशिप पर फायर करती है लेकिन वो उन्हें नहीं लगता और वापस उनके पास ही आ जाता है। इतने में शिनचैन के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। वहीं ऊपर से एक बॉल आकर गिरती है जिसमें शिनचैन और उसके फ्रेंड्स और वो लड़की बैठ जाते हैं। वो बॉल काफी दूर एक रेलवे ट्रैक पर जाकर गिरती है। मसाओ कहता है कि हम लगभग मर ही गए थे। नैनी पूछती है कि हम कहाँ हैं। एक तरफ से ट्रेन आ रही थी जिसे देखकर बोचैन कहता है कि हम कासुका पे जा सकते हैं लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो ट्रेन तो उसी ट्रैक पर आ रही थी जिस पर वो गिरे थे। वो सब ट्रेन के आगे भागने लगते हैं। फिर वो एक साइड में जंप करते हैं। वहाँ काफी मिट्टी थी, रात काफी हो चुकी थी। कजामा शिनचैन को कहता है कि हम कीचड़ में गिर गए तो शिनचैन कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये उस मेयर की गलती है जो कपड़े भी नहीं खरीद सकता। वो लड़की खड़ी होकर बोलती है कि वो एसके भी है और वो एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गलत तरीके से। वो एक लिक्विड का यूज करके ह्यूमंस को एनिमल में कन्वर्ट कर रहा है। वो अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहता है। शिनचैन कहता है कि अब मेरे मॉम डैड का क्या होगा, जिस पर कजामा कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो लड़की कहती है कि अभी मैं ऐसे हालात में कहीं नहीं जाऊंगी। शिनचैन उस लड़की को उसका शावर यूज करने के लिए कहता है जिस पर वो लड़की काफी खुश हो जाती है। अब शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमावारी सो रही थी और शिनचैन खाना खा रहा था। लेकिन इतने में उस लड़की ने आवाज लगाई और शिनचैन से शैम्पू मांगा। उस लड़की ने शिनचैन को अपना नाम विक्टोरिया बताया और शिनचैन को कहा कि तुम मुझे विक्की बुला सकते हो। शिनचैन ने भी अपना नाम उसे बताया
और कहा कि मैं कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का मेंबर हूँ। उसने शिनचैन से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तो शिनचैन ने बताया कि मुझे चोको चिप्स, एक्शन कमिन और क्वांटम रोबोट पसंद है। उस लड़की ने कहा कि क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये सब चीजें दुनिया से गायब हो जाए, तो शिनचैन ने कहा बिल्कुल नहीं। उस लड़की ने बताया कि अगर वो लोग सक्सेसफुल हो गए तो कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। उस लड़की के बाहर निकलने के बाद जब शिनचैन ने बाथरूम देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि बाथरूम बिल्कुल बिखरा पड़ा था और शिनचैन का एक्शन मास्क शैम्पू भी पूरा खत्म हो चुका था। शिनचैन उसे देखकर काफी उदास हो गया। शिनचैन जब अंदर जाकर अपना खाना देखता है तो वो भी उस लड़की ने खा लिया था। शिनचैन को उससे काफी बुरा लगा। उसने बचे हुए चोको चिप्स खा लिए। फिर वो लड़की जब जाने लगती है तो शिनचैन को बताती है कि वो उन लोगों के हेडक्वार्टर पर जा रही है, तो शिनचैन भी वहां जाने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम अभी किंडरगार्टन की स्टूडेंट हो। शिनचैन कहता है कि मुझे अपने मॉम डैड को बचाना है, तो वो लड़की कहती है कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तक वो पूरी तरह से जानवर में बदल चुके होंगे। फिर शिनचैन को वो याद आता है जब मित्सी उस पर चिल्लाई थी। उस लड़की ने कहा अब तक वो तुम्हें भूल चुके होंगे, तो अब कोई फायदा नहीं। फिर शिनचैन को उसके मॉम डैड दिखाई देते हैं, लेकिन वो उसका सिर्फ वहम था। शिनचैन ने कहा कि हम उनको ढूंढ कर रहेंगे। शिनचैन ने अपना सारा सामान पैक किया। इतने में हिमावारी और शिरो भी रेडी हो गए। वो जब बाहर आते हैं तो अजीब से लोगों को देखकर डर जाते हैं। लाइट जलाने पर शिनचैन को काफी शौक लगता है, क्योंकि वो तो मसाओ, कजामा, नैनी और बोचैन थे जो कि जानवर जैसे दिखाई दे रहे थे। शिनचैन ने उनसे पूछा कि तुमने कॉस्ट्यूम क्यों पहनी है। मसाओ ने कहा कि ये सब कपड़े नहीं है, हम घर जाते वक्त ऐसे हो गए। कजामा ने कहा कि उस लिक्विड की वजह से ऐसा हुआ है। मसाओ ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, तो शिनचैन ने कहा कि तुम सब चिड़ियाघर में चले जाओ। मसाओ ने कहा कि हम सब सीरियस हैं, तो शिनचैन ने जवाब दिया कि मैं भी सीरियस हूँ। बो ने शिनचैन से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो शिनचैन ने कहा कि मैं उस मेयर के हेडक्वार्टर पर जा रहा हूँ जहाँ वो लड़की गई है। शिनचैन ने कहा कि मुझे अपने मॉम डैड को वापस लाना है, और कजामा ने कहा कि हमें भी वहाँ जाकर नॉर्मल होने का कोई तरीका ढूंढना होगा। फिर वो कहते हैं कि हम सब साथ जाएंगे और कहते हैं कासुकाबे डिफेंस ग्रुप फायर। दूसरी तरफ हिरोशी और मित्सी को एक कमरे में बंद कर रखा था। हिरोशी ने मित्सी से कहा कि तुम भी बाहर निकलने की थोड़ी कोशिश करो। मित्सी ने कहा कि मैंने शिनचैन को काफी डांट दिया था, वो मुझसे काफी गुस्सा होगा। हिरोशी ने कहा कि शिनचैन ऐसा नहीं है, वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। अचानक हिरोशी मुर्गे जैसी हरकतें करने लगता है और उस कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसके बाद वही इको इको करने वाले लोग दिखाई देते हैं। मेयर ने कहा कि खुश हो जाओ, हमने फाइनल लिक्विड बना लिया है, अब बस इसे दुनिया में फैलाना बाकी है और हम लगभग सक्सेसफुल हो चुके हैं। इतने में कासुकाबे शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर की फोटोज लगी थी। काफी सारे लोग डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स अजीब से कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। कजामा कहता है कि हमें सही रास्ता ढूंढना होगा, तो शिनचैन ने कहा कि शिरो का नाक बहुत तेज है, उस लड़की ने काफी सारा शैम्पू यूज किया था, तो उसकी स्मेल अभी तक हर जगह होगी। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और वो पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। वो सभी लोग सोच रहे थे कि अब क्या करना है, तो मसाओ कहता है कि अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जिसके बाद वो रोने लगता है। नैनी मसाओ को कहती है कि तुम अकेले ही रो रहे हो। नैनी को गुस्सा आ जाता है। शिनचैन मसाओ का हाथ पकड़कर खाने लगता है, तो मसाओ उसे रोक देता है। कजामा सो रहा था। शिनचैन उसका मुंह दबा लेता है, जिससे वो उठता है और बोलता है कि इससे मैं मर भी सकता था। लेकिन इतने में वो उस घोड़े जैसे दिखने वाले आदमी को देखते हैं जो पार्क के बाहर से जा रहा था। कजामा कहता है कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए, वो हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होगा। शिनचैन कजामा को कहता है कि तुम उड़कर देखो कि वो कहाँ जाता है, तो कजामा कहता है कि मैं उड़ नहीं सकता। बोचैन कहता है कि हम सब में से मसाओ ही एक है जो उड़ सकता है, लेकिन मसाओ मना करता है, लेकिन नैनी उसे डरा देती है, जिसके बाद वो उड़कर उस हॉर्स जैसे आदमी के पीछे चला जाता है। मसाओ देखता है कि वो एक गार्बेज कलेक्ट करने वाली जगह पर गया था। फिर मसाओ अपने दोस्तों को वहां ले जाता है। वो सब उस बिल्डिंग के अंदर जाकर उस सीक्रेट रास्ते को ढूंढते हैं जो हेडक्वार्टर की तरफ जाता था। शिनचैन अचानक से दीवार में लगे एक दरवाजे के पीछे गिर जाता है। सभी दोस्त उसके पीछे चले जाते हैं। सभी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आ जाते हैं और उस आदमी का पीछा करते हैं। वहां पर एक गेट था जिसे वो खोलने लगते हैं, लेकिन उसमें लॉक लगा था। बोचैन की जीभ काफी लंबी थी, जिससे वो उस लॉक को खोल देता है। शिनचैन बोचैन को कहता है कि तुम्हारी जीभ दिखने में बहुत खराब है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर बहुत अंधेरा था। शिनचैन लाइट जलाता है और कहता है कि मैं अपने साथ लाइट लेकर आया था। वो सब देखते हैं कि वो हॉर्समैन एक ट्रॉली में बैठकर जा रहा था। वो सब दूसरी ट्रॉली में बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर से टकराकर शिनचैन की ट्रॉली में गिर जाता है। जब वो उन्हें पकड़ने के लिए खड़ा होता है तो फिर से एक पत्थर के साथ टकराकर वापस अपनी ट्रॉली में गिर जाता है। वो उन्हें पकड़ने ही वाला था, लेकिन इतने में शिरो ने उसका हाथ काट लिया और वो नीचे गिर गया।
वो सब फिर उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। वो जगह काफी सुंदर थी। मसाओ के पूछने पर बोचन कहता है कि ये कासुकाबे लेजेंडरी केव है। कजामा कहता है कि मैंने सुना है कि कासुकाबे में 7 इनक्रेडिबल प्लेस है, जिनमें से एक ये है। यहाँ पर नेचर का बैलेंस बहुत अच्छा है। शिनचैन कहता है कि अब लग रहा है कि असली कजामा हमारे साथ है। इतने में सामने उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो शायद हेडक्वार्टर था। मसाओ शिनचैन को ब्रेक लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो ब्रेक टूट जाता है। वो सब उस ट्रॉली से गिरकर एक पेड़ पर अटक जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। मसाओ एक पेड़ से फ्रूट तोड़ने ही वाला था, लेकिन कजामा ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो एक ट्रैप भी हो सकता था। शिनचैन मसाओ से पूछता है कि क्या तुम रेड बीन पेस्ट खाना पसंद करोगे, तो वो सभी कहते हैं कि कहाँ है रेड बीन पेस्ट। तो शिनचैन ऊपर से एक बीन जैसा फ्रूट तोड़ लेता है, जिससे अचानक उनकी तरफ एक पत्थर आकर गिरता है। वो सब जोर से भागकर हेडक्वार्टर के गेट के पास चले जाते हैं और वो पत्थर गेट पर टकराकर वापस चला जाता है। कजामा कहता है कि हम बच गए, लेकिन नैनी कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। तो दोस्तों आज का पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में लास्ट पार्ट के साथ।